Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम। कॉमन मिस्टेक्स विद क्विक रिवीजन के साथ एक मरतबा फिर कैसर अब्बास हाजिर खिदमत। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पार्टनरशिप फॉर्मेशन में होने वाली इंतहाई कॉमन मिस्टेक कह लें या एक सीरियस ब्लंडर कह लें, उस पर बात करनी है। ठीक है, तो बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो अक्सर औकात पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स में आपने देखी होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में नॉर्मली पहली रिक्वायरमेंट आती है कि आप जनरल बनाएं और इनिशियल बैलेंस शीट बनाएं। जनरल बनाते हुए आपको उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में बताया था। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेन बात ये है कि जब आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो बच्चे दो टाइटल से बहुत मिस्टेक करते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक टाइटल है अलाउंस फॉर बैड डेट्स और दूसरा टाइटल है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अक्सर औकात बच्चों को इसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है और अक्सर औकात बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा है। ये एक्स बिजनेस की वैल्यूज है, पूरा क्वेश्चन तो नहीं है, आप समझ लें जो मेजर इसके कंपोनेंट्स है वही मैंने लिखे। रिसीवेबल विद कॉन्ट्रा एसेट, मशीनरी विद कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, इसी तरह से वाई बिजनेस, ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और फॉलोइंग वैल्यूएशंस वर एग्रीड अपॉन, एक्स बिजनेस रिसीवेबल और मशीनरी बुक वैल्यू। ठीक है, वाई बिजनेस फर्नीचर टू बी टेकन ओवर एट 38,000, रिसीवेबल की एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसकी मदद से मुझे इन दो टाइटल्स को एक्सप्लेन करना है कि इन दो टाइटल्स की पार्टनरशिप फॉर्मेशन में अकाउंटिंग कैसे होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को पार्टनरशिप फॉर्मेशन में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। बहुत गौर से आपको ये बात सुननी है। इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताते चलूं ताकि जब मैं इसका सोल्यूशन करूं तो मुझे भी समझाने में मदद मिले और आप भी मेरे साथ हो जाएं। ठीक है, देखें इन दोनों टाइटल्स को अगर आपको समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएं, नॉर्मली बच्चों से जब बात ये पूछी जाती है तो बच्चे कहते हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होता है, ये डेप्रिशिएबल एसेट में से माइनस होता है। ठीक है, मैं इस डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस की बात कर रहा हूं कि देखिए मैं आपको एक जुमले में इसके डिफरेंस को वाजे करूंगा ताकि आपको बात समझने में आसानी हो कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो ताल्लुक है वो किससे होता है, फ्यूचर से होता है। ठीक है, और आपकी ये एक एस्टिमेशन होती है कि अंदाजे की बुनियाद पर फ्यूचर में इतनी अमाउंट डूब जाएगी। अभी तक डूबी नहीं है। ठीक है, डूब जाने के इम्कानात हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में ये अमाउंट हमारी डूब जाए। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ताल्लुक होता है फ्यूचर से, आसान अल्फाज को यूज करते हुए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो टाइटल है इसका ताल्लुक होता है पास्ट से। पास्ट का मतलब ये है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में क्या चीज आती है, टोटल एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द पास्ट। ठीक है, आपने पास्ट में और साथ साथ करंट ईयर, ठीक है, जितना भी एसेट अब तक आप यूज कर चुके हैं, ठीक है, जितना भी एसेट आप यूज कर चुके हैं अब तक, यानी कि पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, वो तमाम कॉस्ट जो है वो इसमें शामिल है। पास्ट में यूज किया था, यूज हो चुका, अब वो दोबारा से पलट के गुजरा हुआ वक्त पलट के वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये इसमें वो अमाउंट जाती है कि जो आप एसेट पास्ट में यूज कर चुके हैं उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट, जबकि इसमें वो अमाउंट जाती है कि जिसका ताल्लुक फ्यूचर से होता है, लाइकली टू बी अनकलेक्टेबल इन फ्यूचर। अब देखिए हम यहाँ पर जो एंट्रीज बनाते हैं वो बनाएंगे किस तरह से, एक्स एंड वाई पार्टनरशिप। ये आपके पास हेडिंग आएगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, मैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल बनाएंगे, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेट सपोज पहले हम एक्स बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मशीनरी को, इसको समझाना जरा आसान है, उसके बाद फिर हम रिसीवेबल पे जंप करेंगे। देखिए याद रखिए इस टाइटल का ताल्लुक किससे है, पास्ट से है। ठीक है, अब एक जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा, ये बिजनेस कैसा है, मैं लिख भी देता हूं। ये जो एक्स एंड वाई पार्टनरशिप है ये कैसा बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, नया बिजनेस है। ठीक है, इसका पास्ट तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये आज ही शुरू हुआ है। इसका पास्ट क्या होगा, जीरो। एक चीज आपने नहीं ली है, ठीक है, तो उसका पास्ट क्या है, जीरो। एक चीज आपके पास अभी अभी आई है, बेशक वो यूज कंडीशन में हो, लेकिन आपके पास वो चीज अभी आई है तो आपके लिए तो वो नहीं हुई ना, इसका पास्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह नए बिजनेस का कोई पास्ट नहीं होता।
ठीक है, लेकिन नए बिजनेस का क्या होता है, फ्यूचर होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जब नए बिजनेस का कोई पास्ट नहीं होता, इन अदर वर्ड्स जब नए बिजनेस ने, देखो ये जो यूज की है मशीनरी वो किसने यूज की है, एक्स के बिजनेस में, एक्स वाई के बिजनेस से तो यूज नहीं की ना, समझ में आ रही मेरी बात, एक्स वाई के बिजनेस से तो यूज नहीं की, तो एक्स वाई के लिए ये मशीनरी कैसी है, नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एक्स वाई पार्टनरशिप ने इस मशीनरी को यूज नहीं किया तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पार्टनरशिप। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसका ताल्लुक पास्ट से है और नए बिजनेस का कोई पास्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, ठीक है। हम इसका इफेक्ट जरूर शो करेंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहां लिखेंगे बेटा मशीनरी डेबिट, कैसे, 2 लाख माइनस 10,000, यहां हम लिखेंगे 1,90,000 रुपीज, 1,90,000 रुपीज से हमारी मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। नोट करें मैंने कोई कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अगेन नए बिजनेस के लिए ये एसेट नया है, ठीक है, और इसका डेप्रिसिएशन का ताल्लुक पास्ट के इवेंट से होता है। एक्स बिजनेस ने इसको यूज किया है, एक्स वाई ने यूज नहीं किया, लिहाजा यहां पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं आएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मशीनरी डेबिट करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरह से हम रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए रिसीवेबल का ताल्लुक किससे होता है, अभी बताया मैंने आपको, फ्यूचर से। अब एक जुमला दोबारा सुन लें, गौर से सुनिएगा। एक नए बिजनेस का पास्ट नहीं होता, ठीक है, उसका पास्ट नहीं होता लेकिन उसका फ्यूचर तो होता है ना, बात समझ में आ रही है। एक नए बिजनेस का पास्ट नहीं होता, इस लॉजिक के तहत हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, न्यू फर्म की जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इस नए बिजनेस का फ्यूचर तो है और फ्यूचर की जो अमाउंट है जिस पे डूब जाने का खदशा है, जाहिर सी बात है वो क्या है, एक एस्टिमेशन है। हो सकता है उतनी अमाउंट ना डूबे, हो सकता है उससे ज्यादा डूब जाए, हो सकता है उससे कम डूबे। तो एस्टिमेशन के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना है क्योंकि फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता, लिहाजा यहां पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट लाजमी तौर पर मेंटेन होगा क्योंकि उसका ताल्लुक किससे है, फ्यूचर से है। एक नए बिजनेस का रिपीट कर देता हूं, पास्ट नहीं होता लेकिन उसका फ्यूचर होता है। फ्यूचर की एस्टिमेशन के लिए उसको बैड डेट्स की जरूरत है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखें यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। 1,05,000 ये इसकी बुक वैल्यूज है, ठीक है, और एग्रीड वैल्यू क्या है, 90। अक्सर औकात बच्चे यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कितने से, 90,000 से। देखिए अगर आप ये करेंगे तो ये जो आपने लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि याद रखें बैड डेट को तो लाजमी रिकॉर्ड होना है क्योंकि नए बिजनेस का ताल्लुक, यानी कि नया बिजनेस जो है उसका फ्यूचर तो होता है। फ्यूचर में एस्टिमेशंस तो हो सकती है कि अमाउंट ज्यादा भी डूब सकती है, कम भी डूब सकती है, आपको इस पे डाउट है, ठीक है, तो फ्यूचर है ना उसका, तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डाउटफुल का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट अपनी एग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि बैड डेट लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखें यहां पर आप यहां लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, आप इसको इसकी ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड करें जो ऊपर गिवन है, विच इज ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख से आप इसको डेबिट करें, ठीक है। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये वाला तो आपके पास पुराना हो गया बुक वैल्यू, लेकिन आपने जब न्यू पार्टनरशिप बनाई तो आपने इसको रिव्यू किया और पता है चला कि अब आपकी एस्टिमेशन जो है वो 5,000 नहीं है बल्कि 1 लाख में से आप 90 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 10,000, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करेंगे, आप अपनी वैल्यूएशन जिस पर आपने एग्री किया उसके मुताबिक बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है, विद ₹10,000। कैसे आया, 1 लाख में से 90,000 को माइनस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। तो आप इस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे और बहुत सिंपल सी बात है। देखें अब थोड़ा सा मिक्स हो गया यहाँ पे, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये टाइटल सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स कैपिटल क्रेडिट, वो आप कंप्यूट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये मकसद नहीं है, मकसद आपको अलाउंसेस समझाना है, ठीक है। अब आते हैं वाई की कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वाई की कंट्रीब्यूशन में नॉन करंट एसेट कौन सा है, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन यहां पर आपको फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू गिवन है विच इज 38,000। तो एक बात याद रखिएगा कि एग्रीड वैल्यू गिवन हो या फिर आपसे सवाल ये कहे कि बुक पे रिकॉर्ड करें, दोनों सूरतों में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कभी भी कतई आएगा ही नहीं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर फायदा ये कि आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो इसकी टेकन ओवर जो वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू है, उसी से इसको रिकॉर्ड कर दें। यानी कि आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे बच्चों फर्नीचर डेबिट
विद रुपीज डायरेक्टली 38,000। ठीक है, तो आपको अगर आप चाहें तो अपने एक्सरसाइज यानी कि अपनी रिवीजन के लिए कर सकते हैं कि फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या होगी। अक्सर औकात में बच्चों से सवाल पूछता हूं कि बच्चों फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे ये जवाब देते हैं मुझे। ठीक है, जो कि अगेन गलत है। आपको हमेशा बुक वैल्यू जो आती है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप बुक वैल्यू बताएं तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके बताएं। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बन रही है 40, लेकिन ये रिकॉर्ड कितने पर होगा 38 पर, क्योंकि ये इसकी एग्रीड वैल्यू है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अब देखिए रिसीवेबल के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताने का मतलब ये नहीं है कि इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको इसकी पुरानी वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। और चाहे बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करें चाहे इसकी एग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, दोनों सूरतों में अलाउंस फॉर बैड डेट्स आता है। ठीक है, फर्क ये है कि एग्रीड वैल्यू में आप खुद कंप्यूट करते हैं, बुक वैल्यू में आप पुराना उठा के लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट विद रुपीज 2 लाख और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एब्रीवेशंस मैं यूज कर रहा हूं, आपको यूज नहीं करनी। ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 5,000 रुपीज और बिल्कुल इसी तरह से प्लस माइनस करके आप वाई का कैपिटल मालूम कर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जनरल बनेगा, कैपिटल मालूम करना आता है, इसीलिए इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में होने वाली सबसे ज्यादा ये वाली मिस्टेक है, बल्कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन की बात है, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है और वो एग्जाम में मिस्टेक भी कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की मदद से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने अगले लेक्चर में मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसमें अगर कोई ऐसी बात है जो आप मजीद जिसकी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, ताकि फिर मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।